हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आज की इस वीडियो में हम डीओएल स्टार्टर के बारे में यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को बनाना सीखेंगे। इसके पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम दोनों को हम बिल्कुल ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे हमने अभी RLC एंड PLC प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो और आप हमें इन सोशल मीडिया साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हो और इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में बात कर रहे थे। काफी बेसिक सा टॉपिक है आज का, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो RYB ये 3 फेस ले लेते हैं। ठीक है, ये अपना R फेस है, ये Y फेस है और ये B फेस है। उसके बाद हम अपनी आउटपुट ले लेते हैं, यानी कि बीच में हमारा ये कॉन्टैक्टर आएगा। ये कॉन्टैक्टर की इनपुट वायर्स हैं RYB और ये कॉन्टैक्टर की आउटपुट वायर है RYB। ठीक है, ये आउटपुट हो गया और ये वाली वायर जो हो गई ये इनपुट वायर हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं प्लंजर, यानी कि अब 4 टर्मिनल होते हैं ना। इनपुट साइड में 4 टर्मिनल मिलेंगे आपको पावर के और आउटपुट साइड में आपको पावर के 4 टर्मिनल मिलेंगे। तो ये वाला ये जो होता है ना, ये प्लंजर होता है और प्लंजर का काम होता है इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करना। अब ये कनेक्ट कैसे करेगा, ये कनेक्ट करेगा इस कॉन्टैक्टर के अंदर एक कॉइल होती है। ठीक है, ये कॉइल ही मैग्नेटाइज होती है और इसी कॉइल की मदद से कॉन्टैक्टर आपका ऑन और ऑफ होता है। यानी कि जो ये प्लंजर है, ये प्लंजर इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे कोर होती है और ये कोर इन चारों प्लंजर्स पे कनेक्ट होती है। ठीक है, इन चारों प्लंजर के साथ में कनेक्ट होती है। अब हम क्या काम करते हैं, जैसे ही हम इस कॉइल को सप्लाई के साथ में कनेक्ट करेंगे तो इसको सप्लाई मिलते ही ये कॉइल मैग्नेटाइज होती है। मैग्नेटाइज होते ही ये कोर क्या काम करते हैं, इस कॉइल की ओर अट्रैक्ट होते हैं, इस कॉइल की ओर आकर्षित होते हैं और जैसे ही ये इस कॉइल की ओर अट्रैक्ट होंगे तो ये प्लंजर इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये नीचे की तरफ आते हैं और ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपस में इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कॉन्टैक्टर के इनपुट और आउटपुट कनेक्शन कर दिए हैं। इनपुट वायर हमने इसको दे दी और आउटपुट यहाँ से हमने निकाला। उसके बाद अगला काम यहाँ पे हमारा होता है, हम लगाते हैं ओवरलोड रिले। कॉन्टैक्टर के ठीक आउटपुट में ओवरलोड रिले लगाई जाती है और ओवरलोड रिले से हम लोग क्या काम करते हैं, हम आउटपुट इसकी देते हैं अपनी 3 फेस इंडक्शन मोटर को। ये अपनी 3 फेस की मोटर हो गई। तो यहाँ पे हमारा पावर का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से एक नॉर्मल डीओएल स्टार्टर के पावर कनेक्शन किए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए हम समझते हैं कंट्रोलिंग के कनेक्शन। कंट्रोलिंग आप ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंट्रोलिंग में 400 वोल्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब 400 वोल्ट कंट्रोलिंग के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, जो आपका इनपुट जो आ रहा है, इनपुट यहाँ पे अपना 400 वोल्ट है AC में, तो हम लोग इसी इनपुट को इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इस इनपुट को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, आपको पता होगा कि 2 फेसों के बीच का वोल्टेज भी अपना 400 वोल्ट के आसपास होगा। ठीक है ना, 400 वोल्ट होगा 2 फेसों के बीच का वोल्टेज। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, इन 2 फेसों को ही यूज करेंगे कंट्रोलिंग के लिए। अभी अगर मान के चलो आपको 220 वोल्ट AC की अगर कंट्रोलिंग करनी होगी तो आप क्या काम करोगे, एक फेस, तो आप इन तीनों फेसों में से कोई भी एक फेस ले लोगे, एक आपको न्यूट्रल लेना पड़ेगा। अगर आप 110 वोल्ट में कंट्रोलिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा और उसकी आउटपुट से 110 वोल्ट लेनी पड़ेगी। अगर आपको 24 वोल्ट DC में कंट्रोलिंग करनी है तो आपको SMPS लगाना पड़ेगा और उस SMPS की आउटपुट से 24 वोल्ट निकाल करके और उससे कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। कंट्रोलिंग का प्रोसेस सेम है। अभी यहाँ पे मैं अगर 400 वोल्ट से कंट्रोलिंग कर रहा हूँ तो इसलिए मैं दोनों ही जो सप्लाई लूंगा, यानी कि दोनों ही वायर जो मैं लूंगा वो मैं इन दोनों फेसों में से, यानी कि 3 फेसों में से कोई भी 2 फेस में यहाँ पे ले लूंगा अपनी 400 वोल्ट की कंट्रोलिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग में हम लोग क्या काम करेंगे, अब सीधी सी बात है, ये कॉइल है तो इस कॉइल के 2 टर्मिनल्स होंगे। एक टर्मिनल होगा हमारा A1 और एक टर्मिनल होगा हमारा A2। तो हम A2 के साथ में डायरेक्ट क्या काम करते हैं, हम B फेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि इनपुट सप्लाई हमारी यहाँ तक तो है ही, लेकिन आउटपुट में हमको आउटपुट मिल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे एक ये ओपन सर्किट बना हुआ है। ठीक है, ये सर्किट अपना अभी फिलहाल ओपन है। अब ये क्लोज कब होगा, जब एक कॉइल मैग्नेटाइज होगी। कॉइल मैग्नेटाइज करने के लिए हमने एक फेस तो कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसकी
कॉइल की A2 के साथ में हमने वायर कनेक्ट कर दी है। अब हमको करना है A1 के साथ में भी कनेक्ट, ठीक है। A1 के साथ में कनेक्ट करने के लिए उसके बाद हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे ओवरलोड रिले का NC यूज करते हैं। अब यहाँ पे ओवरलोड रिले का NC इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, मान के चलो अगर कभी इन केस आपकी मोटर ओवरलोड हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, या आपकी ओवरलोड रिले जो है वो ट्रिप हो जाएगी। अब ये ट्रिप कैसे होगी, जो ये आपका NC टर्मिनल है ये NO हो जाएगा और ये आपके सर्किट को ऑफ कर देगा। अभी ऑफ कैसे करेगा, जब ये कंप्लीट बन जाएगा तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम इस NC के आउटपुट पे कनेक्ट करते हैं एक NC पुश बटन, ठीक है। ये आपका NC पुश बटन रहता है। पीबी का मतलब पुश बटन और ये NC है, NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। उसके बाद NC के आउटपुट से हम लोग एक NO पुश बटन यूज करते हैं, यह आपका NO है और यह आपका पुश बटन है। NO पुश बटन को इस्तेमाल किया जाता है सर्किट को स्टार्ट करने के लिए, NC पुश बटन को इस्तेमाल किया जाता है सर्किट को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, NO के आउटपुट से एक वायर लेते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं आपके कॉन्टेक्टर के जो 4 टर्मिनल थे ना, चारों टर्मिनल्स में से RYB तो हमने कनेक्ट कर दिया, लेकिन जो चौथा टर्मिनल जो था उसके साथ में हम लोग जो आपका NO से जो आउटपुट निकला है उसको कनेक्ट कर देते हैं और इसी के साथ में हम A1 के साथ भी इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम जैसे ही इस NO पुश बटन को प्रेस करेंगे ना, अब यहाँ पे देखिए B फेज तो A2 के साथ में ऑलरेडी कनेक्ट है। अब ये NO पुश बटन के आउटपुट से हमने वायर ली और इसको A1 के साथ में भी कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही हम इस NO पुश बटन को प्रेस करते हैं तो इस NO पुश बटन को प्रेस करते ही A1 पे सप्लाई चली जाएगी और हमारा एक कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी और हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, मोटर हमारी चालू हो जाएगी। और जैसे ही इस NO पुश बटन को हम छोड़ देंगे तो NO पुश बटन को छोड़ते ही क्या होगा, यहाँ की सप्लाई दोबारा से कट जाएगी, है ना, दोबारा से सप्लाई कट जाएगी और सप्लाई कटते ही क्या होगा, आपका एक कॉन्टैक्टर दोबारा से ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही हम इस NO पुश बटन को प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होता है, ऑन होने के बाद ये कंटिन्यू ऑन रहता है, ठीक है। और ये तब तक ऑन रहता है जब तक हम इस NC पुश बटन को ऑफ ना कर दे। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसके लिए हम इसको देते हैं होल्डिंग। अब देखिए होल्डिंग के लिए क्या काम किया जाता है कि जो हमने वायर A1 पे कनेक्ट करी थी वही वायर हमने कॉन्टैक्टर के आउटपुट के चौथे टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर दी, ठीक है। फोर्थ टर्मिनल पे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। तो अभी हमने ये इसलिए कनेक्ट करी ताकि हम इसको होल्डिंग दे सकें। अब होल्डिंग कैसे देंगे, अब हम जो अपना कॉन्टैक्टर का जो फोर्थ टर्मिनल है इनपुट साइड में, वहां से हम एक वायर को लेंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे हम अपने NC पुश बटन के आउटपुट में। यहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप कनेक्ट कर सकते हो NO के इनपुट में, या तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो या आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो, कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इस वाले टर्मिनल को बोला जाता है अपना होल्डिंग, ठीक है, इसको होल्डिंग बोला जाता है। अगर आप इसको कनेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होगा, आपका कॉन्टैक्टर NO पुश बटन को दबा के छोड़ने के बाद ये भी ऑफ हो जाएगा, कॉन्टैक्टर भी आपका ऑफ हो जाएगा, परमानेंट आपका ऑन नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे होल्डिंग यूज करते हैं और ये वाला जो टर्मिनल होता है ये वाला, इसको बोला जाता है होल्डिंग NO, ठीक है, इसको होल्डिंग NO बोला जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग एक DOL स्टार्टर या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का पावर और कंट्रोल सर्किट बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से और बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।